और जो थीम है हमारा इस साल का, दैट इज फॉरवर्ड टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर। दिस इज द थीम। और ये कोई भी जो वर्ड है, इन सब की वैल्यू है फॉरवर्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गर। आगे बढ़ना है, मिल करके बढ़ना है और स्ट्रांगली बढ़ना है। बहुत राइट तरीके से आगे बढ़ना है। हमने मोमेंटम जो अभी बिल्ड हुआ है, इस मोमेंटम को हमने नेक्स्ट लेवल पर बिल्ड करना है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। जो मोमेंटम आप सबने बिल्ड किया है, उसमें जो आपका फीडबैक था कि इस मोमेंटम को आगे फर्दर कैसे ले जा सकते हैं, उसके ऊपर हमने काम किया। और काम करने के बाद में जो चेंजेस आप सबने सजेस्ट किए थे, वो चेंजेस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि ये क्या क्या चेंजेस हैं और कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो की यदि मैं बात करूं, तो पोर्टफोलियो के अंदर हम 3 नए प्रोडक्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। 3 नए प्रोडक्ट आयुर्वेदा के अंदर आ रहे हैं, जिसके अंदर मोरिंगा होगा, गार्सेनिया होगा, मोरिंगा आ रहा है, गार्सेनिया आ रहा है, और थर्ड प्रोडक्ट एक और आ रहा है। कोई मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या होगा? कालमेघ। काल मैगा, बिल्कुल। तो ये 3 नए प्रोडक्ट जो हैं हमारे आयुर्वेदा कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस है। और आप देखिए, सितंबर में आपने काफी समय के बाद देख रहे होंगे कि इस तरह से नए प्रोडक्ट, और वो भी वेल अप्रोचेबल कैटेगरी के अंदर आप सबके पास आ रहे हैं। तो ये 3 नए प्रोडक्ट होंगे नए साल की शुरुआत करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत सारे रिवार्ड्स एंड रिकग्निशंस जो हैं, वो आपके लिए रहेंगे इस साल के अंदर जब हम बात करेंगे। और ये देखिए क्या क्या रहेंगे। तो रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन हमारे क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप सभी चाहते होंगे कि आप जब आगे बढ़ें, तो आपकी पूरी टीम जिसको आपने बिल्ड किया, जिनके साथ आपने काम किया, आप यहां तक आए। और इन सभी इनिशिएटिव्स का बेनिफिट लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़े। तो उसके लिए एनुअल सेल्स क्राइटेरिया जो है, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप ये इंश्योर करिए कि आप और आपकी टीम में जितने भी आपके एबीओज हैं, वो सब अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया जरूर कंप्लीट करें। क्योंकि जब टीम आपके पास होगी, बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं उनके ऊपर वो काम करेंगे, और आपका और आपकी टीम की सक्सेस को इंश्योर करेंगे। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। अगस्त के महीने में यदि मैं आपसे बात करूं कि दिस इज दी टॉप मोस्ट फोकस एरिया जहां पर आपको काम करना है। और अब जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी सारी फीडबैक जो सुमित जी के थ्रू आई हमारे पास, और सुमित जी बहुत सारे जो चेंजेस हुए उनमें वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि किस किस तरह से क्या चीजें ऐसी हैं जो फील्ड के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। तो हम ऐसा प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आए जो समझने में बहुत आसान हो, जिसकी ट्रैकिंग बहुत आसान हो, जो डुप्लीकेबल हो, टीचेबल हो, आप अपनी टीम को बहुत आसानी से समझा सके, आप अपनी टीम को बहुत आसानी से बता सके। अर्निंग प्रिडिक्टेबल हो, आपको बिगनिंग में पता हो, आपकी टीम में कोई भी यदि क्वालिफायर आ रहे हैं तो उनको पता हो कि भाई यदि मैं ये करता हूं तो मुझे इतनी अर्निंग मिलेगी। अर्निंग पहले ही प्रिडिक्टेबल रहे, आपको भी और आपकी टीम के लिए भी, कि इतने एफर्ट मैंने किए, ये मेरा अर्निंग पोटेंशियल रहेगा। कोर प्लान सारी अर्निंग्स जो है वो लिंक है पूरी तरह से कोर प्लान से। तो ये कोर प्लान लिंक है। और इसके अलावा रिकग्निशन को हम जो है, क्योंकि रिकग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, तो रिकग्निशन को हम लोग नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज के हार्ट में है आपका कोर प्लान। कोर प्लान की यदि हम बात करें, कंपनसेशन की यदि हम बात करें, जब आप एमवे में आए, आज भी यदि हम बात करें, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21% सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, आपका एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड, फाउंडर डायमंड, इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये आपका कोर प्लान जो है, ये जो एमवे का कंपनसेशन प्लान है, ये आपका जितना स्ट्रांग होगा, जितना आप इसमें अर्निंग ज्यादा करेंगे, आपका कोर प्लस आपकी अर्निंग को उतना ही इंक्रीज करेगा, उतना ही आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो स्ट्रॉन्गर द कोर प्लान, स्ट्रॉन्गर द कोर प्लस। तो यदि आप अपने कोर प्लस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसका आंसर है कोर प्लान को आप अपने स्ट्रॉन्ग करिए। और ये जो कंपनसेशन प्लान है हमारा, कोर प्लान जो है, वो कस्टमर सेल्स, मंथली कमीशंस, जो वेरियस मंथली कमीशंस हैं, और एनुअल कमीशंस, तो ये सब मिल करके कोर प्लान बनाते हैं। और अब देखिए, सबसे पहला काम लॉयल्टी प्रोग्राम। तो लॉयल्टी प्रोग्राम की यदि हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आप देखिए, कहीं पर भी आप बात करिए,
चाहे आप स्टूडेंट्स की बात करिए, उनकी स्टडी की बात करिए, कोई भी जो जेई में टॉप करता है या नीट में आगे सक्सेसफुल होता है या क्लैट में सक्सेसफुल, किसी भी एग्जामिनेशन में, यदि आप उनको सुनेंगे उन बच्चों को, तो वो एक ही बात बोलते हुए आपको नजर आएंगे कि मैंने कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाले। आप कहीं किसी बिजनेस के अंदर हैं, कंसिस्टेंट आप एफर्ट करते जाएंगे, वो बिजनेस डेफिनेटली आगे ग्रो करेगा। आप किसी जॉब प्रोफाइल के अंदर है, कंसिस्टेंटली आप एफर्ट डालेंगे, आप आगे ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ को ड्राइव कौन करता है? कंसिस्टेंसी ड्राइव करती है। तो कंसिस्टेंसी, और यहां पर हम कंसिस्टेंसी को रिवार्ड करते हैं किसके थ्रू? लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू। जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, ये कंसिस्टेंसी को जो है रिवार्ड करता है। और कैसे? देखिए, इसमें हमने आपकी सारी फीडबैक सुनी, जो आपने सारी फीडबैक दी, वो सारी फीडबैक हमने सुनी, और वो चेंज जो आपने सजेस्ट किए, उन चेंजेस को हम आपके लिए लेकर के आए। पहले लॉयल्टी प्रोग्राम सिर्फ एबीओ के लिए था, लेकिन नया लॉयल्टी प्रोग्राम एबीओ के लिए भी होगा और आपके प्रेफर्ड कस्टमर के लिए भी होगा। आपके लिए भी होगा और आपके प्रेफर्ड कस्टमर के लिए भी होगा। पहले मल्टीपल क्लब थे, कॉम्प्लेक्स रूल्स थे, लेकिन अब एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड जर्नी होगी, बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड। किसी को भी आप बताएंगे, उनको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कोई फेज एंट्री नहीं है, बिल्कुल सिंपल, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था भाई, आपने सितंबर में ज्वाइन कर सकते हो या जनवरी में कर सकते हो या मई में कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा कोई फेज एंट्री नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप सितंबर में करिए, चाहे आप अक्टूबर में करिए, चाहे आप दिसंबर में करें, फरवरी में करें, मार्च में करें, मई में करें, जून में करें, जुलाई में करें, आपकी चॉइस है, आपकी टीम की चॉइस है, आपकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट का बाउंडेशन नहीं है। जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो, जो प्रोडक्ट आप मैक्सिमम रिटेल करते हैं, जो प्रोडक्ट आप ज्यादा जिसमें स्ट्रांग है, आप उन्हीं प्रोडक्ट से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स जो हैं अब हमारे नए लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड होंगे। रॉयल रोलिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि आप सितंबर से लेकर के इवन अगस्त में भी चाहें तो लॉयल्टी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अगस्त में भी कोई एबीओ हमारे ज्वाइन करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम में, अगले साल अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, तो वो अगस्त में ज्वाइन करके अगस्त सितंबर अक्टूबर रोलिंग ईयर में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन को। तो पूरी तरह से हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। और कैसे सिंप्लीफाई किया? देखिए, एबीओ के लिए 8500 बीवी पर मंथ करने हैं और 3 महीने तक कॉन्जिक्यूटिव करने हैं। टाइम पीरियड 12 महीने का रहेगा ज्वाइनिंग का, सितंबर से 26 से लेकर अगस्त 27। रोलिंग एनरोलमेंट है, किसी भी महीने में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सभी एमवे प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। और आप पहली बार, ये आपके प्रेफर्ड कस्टमर के लिए भी होगा। और प्रेफर्ड कस्टमर के लिए क्राइटेरिया क्या है? 5499 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस पर मंथ। 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ जो है वो करने हैं, तो ये भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप देखिए, एबीओ के लिए भी है और पीसी के लिए भी है। 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ कंसिस्टेंसी के साथ, कॉन्जिक्यूटिव मंथ आप करेंगे, इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप लॉयल्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। और कैसे रिवार्डिंग होगा ये एबीओ के लिए? और आप एक चीज देखिए, एमवे नॉन फॉर इट्स क्वालिटी। आज भी आप यदि कहीं पर जाएं, किसी से भी बात करें, चाहे वो आपके एमवे के कंपनसेशन प्लान के बारे में जानता हो या ना जानता हो, लेकिन द मोमेंट आप उनको एमवे बोलेंगे, तो एक बात आपको जरूर बोलेंगे कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। तो एमवे जो प्रोडक्ट साथ में लेकर के भी आता है, उनकी भी क्वालिटी को इंश्योर करता है। तो ये रिवार्ड के प्रोडक्ट हैं, और मैं आपको यहां पर ये बता सकता हूं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ये होंगे, फाइनेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो रिवार्ड 1 एबीओस के लिए ये इलेक्ट्रिक कैटल, रिवार्ड 2 में एक बहुत ही शानदार प्रीमियम यूटिलिटी बैग, रिवार्ड 3 के अंदर ये इलेक्ट्रिक चॉपर, और रिवार्ड 4 के अंदर ये जो कोहिनूर का डिनर सेट है वो मिलेगा। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप जब भी जिस भी मंथ में एंटर करेंगे, जैसे रिवार्ड 1 होगा सितंबर से लेकर के नवंबर तक। आपने सितंबर में करा, अक्टूबर में किया किसी ने, या नवंबर में किया, तो उनको रिवार्ड 1 के लिए वो एलिजिबल होंगे। जैसे ही अगले दिसंबर से वो करेंगे, दिसंबर से फरवरी के बीच में रिवार्ड 2 के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो किस मंथ में आप एंट्री कर रहे हैं, उसी मंथ का जो रिवार्ड होगा वो आपका एलिजिबिलिटी होगा एबीओस के लिए। और देखिए, आपके प्रेफर्ड कस्टमर के लिए क्या क्या रिवार्ड रहेंगे? पहला रिवार्ड नंबर 1, ये वाटर टम्बलर रहेगा। रिवार्ड नंबर 2 के अंदर हैंड ब्लेंडर रहेगा। रिवार्ड 3 के अंदर
ये ग्लास लंच बॉक्स सेट 7 पीस का बोरोसिल का ये रहेगा, और रिवार्ड 4 के अंदर इलेक्ट्रिक केटल जो है वो रहेगी। तो ये शानदार रिवार्ड्स जो हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर रहेंगे। और देखिए अब हम बात करते हैं हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम जो फाउंडेशन पर आता है, उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं SSI स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव। और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव को भी हमने प्रोग्रेसिव बना दिया है आप सभी के लिए। इसको हमने और प्रोग्रेसिव बना दिया। जैसे जैसे आप फाउंडेशन को ग्रो कराएंगे या आपकी टीम फाउंडेशन पिन पर अपने आप को ग्रो करेगी, उनका SSI भी प्रोग्रेस करता रहेगा, वो भी आगे बढ़ता रहेगा। और कैसे, आप देखिए अभी तक जो SSI था उसके अंदर अर्निंग थी 20,000 रुपए तक। अभी तक आप 20,000 रुपए मैक्सिमम अप टू 20,000 तक अर्न कर सकते थे SSI से। लेकिन अब SSI से आपकी अर्निंग को हमने 80% तक बढ़ा दिया है, 80% तक। और अब आप 36,000 तक, 36,000 तक SSI से अर्न कर सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, आपके पास, आपकी टीम के पास। और कैसे वर्क करेगा आप ये देखिए। सपोज करिए एक एबीओ, और ये जो है नए एबीओस के लिए होगा। 100 VCS PV क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 100 VCS PV होने चाहिए नया एबीओ। और यदि सपोज करिए वो परफॉर्मेंस ईयर 0 पर है लेकिन 100 VCS PV उनके हैं, उनको मंथली SSI 750 रुपए मिलेंगे। वो 3% पर अपग्रेड कर जाते हैं, 1,500 रुपए SSI, 6% या उससे ऊपर चले जाते हैं तो 3,000 रुपए SSI। आप देखिए कितना ईजी है याद करना। 0% पे 750, 3% पे गए जस्ट डबल 1,500, जैसे 6% पे गए जस्ट डबल 3,000 रुपए। तो तीनों लेवल पर आप डबल करते चले गए अमाउंट को। और 6 एंड अबव जितने पर भी आप जाएंगे 3,000 रुपए का SSI की एलिजिबिलिटी रहेगी। क्राइटेरिया सेम है, मंथ ऑफ ज्वाइनिंग प्लस 2 मंथ्स। मंथ ऑफ ज्वाइनिंग के साथ साथ जो अगले 2 महीने हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 100 VCS PV करने हैं, पेमेंट इसकी क्वार्टरली होगी। पहला क्वार्टर खत्म होगा तो पेमेंट होगी। और मैक्सिमम अर्निंग इसके अंदर 12 महीने की होगी। अब देखिए मैं आपको और समझाता हूं ये एक और इलाबोरेशन से। मंथ 1 के अंदर सपोज करिए आपकी टीम के अंदर कोई नए एबीओ आते हैं, मंथ 1 में उन्होंने 0% किया, 100 VCS PV किए, 750 रुपए उनको SSI से मिलेंगे। इसके अलावा बाकी ट्रेड डिस्काउंट, रिटेल मार्जिन अलग से मिलेगा। मंथ 2 के अंदर वो 3% पर अपने आप को अपग्रेड कर गए, उनका SSI अमाउंट जस्ट डबल हो गया, 1,500 रुपए। थर्ड मंथ के अंदर वो 6% पे अपग्रेड कर गए अपने आप को, अमाउंट SSI का और डबल हो गया, 3,000 रुपए बन गया। और टोटल उनको पहले ही क्वार्टर के अंदर 5,250 एक नए एबीओ को जो अपनी SSI की जर्नी करते हैं उनकी ये पोटेंशियल बन जाएगा। इसके साथ साथ रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, एबीओ ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर ट्रेड डिस्काउंट, प्लस सेल्स कमीशन, जो भी उनका सेल्स कमीशन होगा वो सब मिलेगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए हो गई है। और तो और देखिए हमने फाउंडेशन की पिन को, जर्नी को और इजी करने के लिए हमने लॉयल्टी और SSI का कॉम्बो बना दिया है। मतलब अब ये नहीं कि आप SSI और में यदि एंट्री कर गए हैं तो SSI कंप्लीट होगा उसके बाद आप लॉयल्टी में एंटर करेंगे। आप दोनों प्रोग्राम को एक साथ अर्न कर सकते हैं, आप दोनों प्रोग्राम को एक साथ ले सकते हैं, SSI और लॉयल्टी को। और ये जो है आपकी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, माइग्रेशन को आसान करेगा। जैसे बहुत सारे हो सकता है हमारे EBOs ये सोच रहे हो, लीडर्स ये सोच रहे हो कि कैसे होगा 0 to 3, 3 to 6, आसानी से किस तरीके से होगा, कंसिस्टेंसी के साथ, लॉयल्टी के साथ, SSI की जर्नी के साथ आप बिल्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अब देखिए जो हमारा नया SSI और लॉयल्टी प्रोग्राम मिल करके होगा, कैसे होगा, इसमें एबीओ को क्या क्या मिलेगा, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर ट्रेड डिस्काउंट, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम। वो अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में भी एंटर कर सकते हैं। और कैसे, वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, तो ये सब कुछ एक नए एबीओ को मिलेगा। और उनका जो प्रेफर्ड कस्टमर होगा उसको लॉयल्टी प्रोग्राम जो मिलते थे वो तो मिलेंगे ही पॉइंट, उसके साथ साथ वो लॉयल्टी प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनको लॉयल्टी प्रोग्राम भी मिलेगा। और आप देखिए यहां पर कोई भी जो सितंबर ऑनवर्ड्स कोई भी जो नए एबीओज होंगे, यदि वो अपने जब भी अपना SSI शुरू करेंगे सितंबर ऑनवर्ड्स, वो नए प्लान में ही एंटर करेंगे। यानी कि अप टू 36,000 का अर्निंग पोटेंशियल में वो एंटर करेंगे। सभी 4 क्वार्टर जो क्वार्टर्स में मिलेगा। लेकिन वो एबीओज जो अभी हमारा जुलाई चल रहा है और अगस्त चल रहा है,
अभी यदि जुलाई और अगस्त के अंदर वो एंट्री करते हैं तो वो 20,000 वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। वो 20,000 वाले प्रोग्राम के अंदर अप टू 20,000, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, पूरी कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चाहे जो आप इस महीने के ज्वाइंट हैं या जून में भी जो ज्वाइंट हुए उनके पास तो खैर एक ही अपॉर्चुनिटी है कि वो पुराने प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो जुलाई में आएंगे उनके पास अपॉर्चुनिटी दोनों की रहेगी। चाहे तो वो ये 20,000 वाला शुरू कर सकते हैं, चाहे 36,000 वाला कर सकते हैं। सेम वे अगस्त वाले के पास भी दोनों अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो क्योंकि एसएसआई शुरू करने का क्राइटेरिया 0 मंथ यानी कि जो ज्वाइनिंग मंथ है उससे आप शुरू करके उसके बाद अगले 2 महीने तक आप कर सकते हैं एसएसआई की जर्नी को, अपनी उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए और कितना सिंप्लीफाई कर दिया हमने आपके लिए एसएसआई। 0 0 0 ये कोई आपकी टीम में एबीओ है, 3 महीने लगातार जीरो किया, 100 वीसीएस पीवी किए, इनको एसएसआई 750 के हिसाब से 2250 मिल गए। अभी ये 2000 मिलते हैं पहला क्वार्टर करने पर। अब लेकिन ये पहला क्वार्टर करने पर अब 2250 सिर्फ 0% करने पर। अब सपोज करिए किसी एबीओ ने 0 6 और 0 किया, यानी कि 0 किया, 100 वीसीएस पीवी लगातार रहे, लेकिन उन्होंने 750 रुपए यहाँ 6 किया था, अपग्रेड किया अपने आप को 3,000 रुपए, लेकिन किसी कारणवश अगले महीने सपोज करिए वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो यहां पर भी 750 रुपए, 4,500 उनको एसएसआई से मिल जाएगा। आप देखिए यहां पर कोई एबीओ है या यही सेम एबीओ 366, या यानी कि यहां पर 366 किया तो एसएसआई अमाउंट कितना रहा, 1,500, 3,000, 3,000, 7,500, यानी कि 7,500 रुपए, 7,500 रुपए एसएसआई से अर्निंग मिलेगी। यानी कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। 0 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 0 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 3 होता है, 0 होता है, 6 होता है। मतलब आपके पास ये नहीं सोचना कि भाई इस महीने यदि कुछ कम हुआ वॉल्यूम तो मैं बाहर हो जाऊंगा, नहीं, लेकिन 100 वीसीएस पीवी का क्राइटेरिया रहेगा। आप कोई भी जो अपना परफॉर्मेंस लेवल अचीव करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पर जाते हैं। आप यहां पर देखिए 669, तो 3,000 3,000 3,000 9,000 यहां पर अपॉर्चुनिटी इनके पास बनी एसएसआई की जर्नी से आगे बढ़ते हुए। सितंबर 2027 में इन्होंने किए 100 वीसीएस पीवी 3,000, लेकिन यहां पर एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम पेमेंट जैसे मैंने आपको बताया था 12 मैक्सिमम पेमेंट्स जो हैं वो अर्न की जा सकती हैं। और देखिए इस एग्जांपल के अंदर इन्होंने यहां पर 3 महीने किया 0 0 3, तो 750 750 1,500 3,000 मिल गए। 3 6 0 किया तो 1,500 3,000 750 5,250 रुपए एसएसआई से मिले। लेकिन थर्ड मंथ के अंदर इन्होंने 90 वीसीएस पीवी किए और क्राइटेरिया है हमारा 100 वीसीएस पीवी का, तो यहां पर ये बिकॉज क्राइटेरिया वीसीएस पीवी का फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए यहां पर ये एबीओ इस जर्नी से बाहर हो गए। तो आप हमेशा ये इंश्योर करें, आपके जो भी टीम में एसएसआई अर्नर्स आते हैं उनको साथ ही इंश्योर जरूर करें आप कि वो कम से कम 100 पे फोकस ना करें, 105 110, क्योंकि प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना है, आगे चलना है, जिससे कि ये सिचुएशन कभी भी ना बने। तो आप ये देखिए यहां पर इनकी जर्नी खत्म नहीं होनी चाहिए। 12 महीने की अपॉर्चुनिटी है, पूरे 12 महीने की अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करिए। आप देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल में आपको, यदि आप अपनी इस जर्नी में अपग्रेड करते हैं तो आपके पास कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सपोज करिए एक नए एबीओ आपकी टीम में आते हैं, उन्होंने अपनी एसएसआई की जर्नी बिगिन करी, 2 पीसी उन्होंने अपने टीम में लेकर के आए, बिल्ड किया, और दोनों पीसीज ने जो वीसीएस 50 अपने कस्टमर पीवी किए, वीसीएस पीवी किए, तो 100 पीवी इनके हो गए, तो इनकी एसएसआई की एलिजिबिलिटी एबीओ की कंप्लीट हो गई। इसके साथ साथ इन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट कराया ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम में भी, क्योंकि इनको लॉयल्टी प्रोग्राम में एंटर करने के लिए पर्सनल पीवी करने हैं, 100 पर्सनल पीवी। तो इन्होंने 100 वीसीएस पीवी किए, अपने 2 पीसीज को बिल्ड किया, और ये 2 पीसी अब अपने लिए बिल्ड करेंगे क्योंकि इनको इनका लॉयल्टी प्रोग्राम का रिवार्ड मिलेगा। और यहां पर इन्होंने अपने आप को भी एनरोल किया लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए, अपना रिवार्ड लेने के लिए। तो ये एबीओ आ गए 200 जीपीवी पर, इनको 3% का लेवल मिला, और इनको अर्निंग देखिए क्या क्या मिली, एसएसआई की अर्निंग, ट्रेड डिस्काउंट खुद का, कस्टमर का, और 3% का सेल्स कमीशन। लगभग लगभग अर्निंग पोटेंशियल इनका 3,880 रुपए का बन गया।
और लॉयल्टी प्रोग्राम के गिफ्ट की जो यदि हम एक वैल्यू निकाल लें तो 533 रुपए लगभग लगभग एक ये वैल्यू बनती है। तो टोटल अर्निंग जो है इस एबीओ की आप देखिए 4,413 रुपए की बन जाती है इस जर्नी के अंदर आगे बढ़ते हुए। कितना पोटेंशियल यहां पर बन जाता है। कोई एबीओ हमारा 6% पर जाता है। अब 6% पर देखिए कैसे जा सकते हैं। ये एबीओ है, इन्होंने अपने दो कस्टमर बनाए थे, अपना वीसीएसपीवी करा, इन्होंने सोपीवी हो गए। लेकिन इन्होंने जैसे खुद की 3% की जर्नी करी ना, ऐसे ही इन्होंने अपने टीम में दो और नए एबीओ लेकर के आए और उनको भी वही यही 3-3% की जर्नी कराई। और उनके टीम में भी 50-50 जो पीवी हैं उनके वीसीएस के जनरेट हुए, कस्टमर के थ्रू जनरेट हुए। तो क्या होगा, ये दो एबीओ लाए, 200 400 जीपीवी हो गए और खुद के इनके 200 जीपीवी थे, ये पहुंच गए 6% के लेवल पर, 600 जीपीवी पर। और इनका अर्निंग पोटेंशियल बन गया 6400 का रिवार्ड प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम से 533 इनके थे। तो 6,933 का अर्निंग पोटेंशियल इनका बन गया। लगभग लगभग 7,000 का अर्निंग पोटेंशियल यहां पर आते ही इन एबीओ का बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहां पर ये एबीओ 9% पर अपग्रेड करते हैं। कैसे करते हैं, यही 100 पीवी पीपीवी अपने कर रहे हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए। इनके जो दो पहले पीसी थे, इन्होंने अपनी पीसी दो और इंक्रीज किए, 4 पीसी अपने यहां पर लेकर के आ गए। जो दो एबीओ पहले थे, जो यहां पर दो नए एबीओ आए थे, जैसे पहले इनको 3% पर लेकर के गए, इन दोनों एबीओ को इन्होंने अपग्रेड कराया, डुप्लीकेट कराया। जैसे अपने लिए डुप्लीकेट किया था, फिर इनको डुप्लीकेशन में सपोर्ट करी और इनको 600 जीपीवी पर लेकर के आए। और इसी तरीके से दो नए एबीओ अपने साइड में और इन्होंने बिल्ड किए, उनको 200 जीपीवी पर बिल्ड करवाया, सपोर्ट की। तो ये अपने आप करीब करीब 1900 जीपीवी पर पहुंच जाते हैं, 9% के लेवल पर पहुंच जाते हैं। और यहां पर इनका अर्निंग पोटेंशियल जो है 10,660, 533 जो है उनका लॉयल्टी प्रोग्राम, 11,000 प्लस का अर्निंग पोटेंशियल इन एबीओस का आ जाता है। तो आप देखिए किस तरह से डुप्लीकेट, जो आप डुप्लीकेशन सीखते आए हैं, करते आए हैं, किस सपोर्ट करना, अपनी टीम को आगे सपोर्ट करना, बिल्ड करना। तो इस तरह से आप 3-6-9 की जर्नी के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं, अपनी टीम में माइग्रेट करा सकते हैं। और ये जो सपोर्ट प्लान है वो पूरी तरह से आपके लिए रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए पर्सनल पीपीवी है और एसएसआई के लिए क्या है, एसएसआई के लिए जो वीसीएसपीवी है और लॉयल्टी प्रोग्राम दोनों के लिए है। नए एबीओ के लिए भी है, पुराने एबीओ के लिए भी है। आप सभी जो हैं सब लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए सब एलिजिबल हैं। अपने 100 पीपीवी करेंगे, आप लॉयल्टी प्रोग्राम की जर्नी के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं अगला लेवल, अगला लेवल ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के अंदर हमने फिक्स पेमेंट कर दी है, जिससे कि आसानी से समझ आ सके, आसानी से आप अपनी टीम को बता सकें, आसानी से आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर, अर्निंग को कैलकुलेट कर सके। तो ब्रॉन्ज की यदि हम बात करें, बीएफआई की यदि सबसे पहले हम बात करें, बीएफआई के अंदर क्या है कि इस साल यानी कि जो करंट ईयर जो अभी क्लोज हो रहा है, नया परफॉर्मेंस ईयर शुरू होने से पहले, सितंबर से पहले, इस साल के अंदर 12% या उससे बिलो एबीओ को होना जरूरी है बीएफआई के लिए। पहला क्राइटेरिया नंबर 1। इसी में क्राइटेरिया नंबर 2, इससे पहले उन्होंने कभी बीएफआई अर्न ना करा। तो बहुत सिंपल है, जो करंट ईयर है 12% या उससे नीचे और बीएफआई कभी अर्न ना करा हो, वो एबीओज एलिजिबल हैं बीएफआई लेने के लिए। करना क्या है, 3 सेल्स टीम उनकी 9% का लेवल अचीव करना है और 3 टीमें उनकी 3-3% पर होनी चाहिए। ये काम उन्होंने करना है और वो एलिजिबल होंगे। 18 महीने का पीरियड होगा, 12 मैक्सिमम पेमेंट अर्न कर पाएंगे। और ये देखिए इसको भी हमने कैसे फिक्स किया है। और जब 9% के लेवल पर 1,200 रुपए, 12% पर 2,400, 15% पर 4,000, 18% पर 7,000, 21% पर 10,000। आप देखिए ये फिक्स, और ये हमने जो पेमेंट्स फिक्स करी है ना, जो इंसेंटिव फिक्स किया है, ये हमने कैलकुलेट किया। और अभी जो परसेंटेज लेवल पर जैसे भी 15% का मल्टीप्लायर मिलता था, उससे ज्यादा पेमेंट हमने, जो एवरेज पे आउट होता था उससे ज्यादा पेमेंट जो है इन फिक्स पे आउट के अंदर हमने जो है अलाइन की है।
और यदि आप देखें जो और आसान आपके लिए समझने के लिए, 9% 1200 पीवी पे होता है, 1200 रुपए बीएफआई से मिलेंगे। 12% 2400 जीपीवी पर होता है, 2400 रुपए बीएफआई से मिलेंगे। 15% 4000 पे होता है, 4000 रुपए बीएफआई से मिलेंगे। 18% 7000 पर होता है, 7000 रुपए बीएफआई से मिलेंगे। 21% 10,000 पर होता है, 10,000 रुपए बीएफआई से मिलेंगे। ये सिर्फ बीएफआई का पेमेंट है, और ये मंथली मिलेगा। बीएफआई इंसेंटिव है और ये पे आउट मंथली होंगे। इसके साथ साथ ओटीसीआई भी कंटिन्यू रहेगा। 6 महीने करने पर 20,000, 12 महीने करने पर 20,000, और तो टोटल 40,000 का ओटीसीआई जो है 12 महीने के अंदर आप ये भी अर्न कर सकते हैं। और अब चलिए इस जर्नी में हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम बीबीआई की। तो बीबीआई की यदि हम बात करें तो एक एबीओ, इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया है कि जो अभी करंट परफॉर्मेंस ईयर चल रहा है अगस्त तक, इसमें बिलो सिल्वर प्रोड्यूसर होना जरूरी है। और पिछले लास्ट 5 इयर्स में अगस्त 2021 से यहां पर आपको दो क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। पहला क्राइटेरिया, करंट ईयर में बिलो सिल्वर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया इसके अंदर, पिछले 5 साल यानी कि सिंस अगस्त 2021 से वो कभी भी गोल्ड प्रोड्यूसर टच ना किया हो, यानी कि गोल्ड प्रोड्यूसर से बिलो होने चाहिए। सिल्वर तक हो सकते हैं बट गोल्ड प्रोड्यूसर बिलो, लेकिन इस करंट ईयर में सिल्वर से भी बिलो होना चाहिए, और बीबीआई इससे पहले अर्न ना किया हो, ये क्राइटेरिया है। 15% मिनिमम लेवल अचीव करना है। 3 टीमें 6% के लेवल पर होनी चाहिए। 18 महीने के अंदर 12 मैक्सिमम पेमेंट जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। और यहां पर भी जो हमने बीबीआई इंसेंटिव का जो अमाउंट है उसको फिक्स कर दिया है। 15% पर 6,000, 18% पर 10,000, 21% पर 15,000। और ये पेमेंट्स भी आपके लिए मंथली होंगी। जो ये रेगुलर पेमेंट्स हैं ये मंथली पेमेंट्स होंगी आपके लिए, जो पे आउट्स होंगे। और ओटीसीआई जो होगा पहले 6 महीने करने पर 4,000, और 40,000, सॉरी, 12 महीने करने पर 40,000। ये जो 80,000 का ओटीसीआई जो है वो भी ओवर एंड अबाउ मिलेगा इन 12 महीने की जर्नी के अंदर। और अब चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी, जैसे मैंने आपको पहले 0, 3, 6 और 9 तक की अर्निंग आपको दिखाई थी। यहां पर हम देखते हैं 9, 12, 15, 18, 21% तक की जर्नी आप बिल्ड करते हैं तो अर्निंग पोटेंशियल कैसे रहेगा। यहां पर देखिए एबीओ इन्होंने 9% की जर्नी करी, बीएफआई के लिए एलिजिबल हो गए। और यहां पर इनको जो टोटल पीवी 1200 बने। ट्रेड डिस्काउंट से इनको करीब जो है अर्निंग पोटेंशियल 2125 रहा। सेल्स कमीशन 383 रुपए, डिफरेंशियल कमीशन 6630 रुपए का लगभग, क्योंकि ये हमने एक एवरेज कैलकुलेशन निकाली है। तो पर्सनल और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन मिलके 7,000 प्लस हो गया। बीएफआई से इनको, क्योंकि 9% थे, 1200 पे होता है, 1200 रुपए मिल गए। टोटल यहां पर इनको 10,000 प्लस का अर्निंग पोटेंशियल यहां पर है 9% की जर्नी पर। आप 12% की जर्नी पर गए, 2400 पीवी, तो इनका ये ट्रेड डिस्काउंट प्लस पर्सनल और डिफरेंशियल मिला करके 14,790 रुपए बन गए। और 12% पर चले गए तो बीएफआई इनका 2,400 रुपए हो गया। तो यहां पर आप देखिए इनका जो अमाउंट बन गया 2,400 प्लस 14,790 प्लस 2,465, लगभग अर्निंग पोटेंशियल 20,000 के करीब पहुंच गया। 15% पर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, इनको एक ब्रॉन्ज पिन मिलेगा, क्योंकि ये ब्रॉन्ज की कैटेगरी में आ गए, ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर रहे हैं क्राइटेरिया फुलफिल करके। तो यहां पर इनको 2,425, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ये डिफरेंशियल और पर्सनल कमीशन, टोटल ये डिफरेंशियल पर्सनल कमीशन से इनको अर्निंग पोटेंशियल बना। 4,000 इनका बीएफआई, 6,000 इनका बीबीआई। टोटल बीएफआई, बीबीआई, सेल्स कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट मिला करके इनका अर्निंग पोटेंशियल 39,000 प्लस का पर अर्निंग पोटेंशियल इनका आ गया। इसी तरह से इस जर्नी के ऊपर और आगे बढ़ते हैं, 18% अचीव करते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रेड डिस्काउंट, इसके साथ साथ ये डिफरेंशियल और पर्सनल कमीशन, ये बन गया इनका सेल्स कमीशन लगभग 46,000 के करीब का। बीएफआई से 7,000, देख रहे हैं बीएफआई का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, 1,200, 2,400, 4,000, 7,000। इसी तरह से बीबीआई भी बढ़ता जा रहा है, यहां पर 10,000 हो गया। तो ये अर्निंग पोटेंशियल 65,000 प्लस का बन गया।
इसके बाद इसी जर्नी में आगे बढ़े, 21% पर आए। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो ये हो गया 3825 के करीब, और डिफरेंस सेल्स कमीशन बन गया 81,000 प्लस का, और बीएफआई पहुंच गया 10,000 का, बीबीआई पहुंच गया 15,000 जो है, और टोटल मिल करके जो अर्निंग पोटेंशियल है वो 1,10,000 प्लस का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बन जाता है। तो अब आप देखिए, एक हमने एवरेज फिगर्स निकाले और उनके बेसिस पर ये कैलकुलेशन है। आप अपनी टीम की इंडिविजुअल भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, क्योंकि बेस्ट जो गाइड कर सकता है आपके अर्निंग पोटेंशियल के लिए वो आपके अपलाइन है। अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपको और फर्दर गाइड करेंगे और कि किस तरह से आप इसको काम कर सकते हैं। ब्रॉन्ज कोच प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, और ब्रॉन्ज कोच प्रोग्राम में स्टार्टर में 10 पॉइंट्स, ब्रॉन्ज स्टार्टर प्रोग्राम, ब्रॉन्ज एक्सीलेटर प्रोग्राम में जो इसमें डिजिटल रिकॉग्निशन मिलेगी। जैसे ही नेक्स्ट लेवल आप जाते हैं एक्सीलेटर कोच प्रोग्राम में 25 पॉइंट अचीव करने पर, तो अचीवर्स जो मैगजीन अभी लॉन्च हमने की थी उसमें रिकॉग्निशन मिलेगी। जैसे ही आप चैंपियन कोच बनते हैं, 50 पॉइंट करते हैं, तो ऑफिसेस के अंदर आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, और आइकन कोच करने पर 100 पॉइंट करने पर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। और इसमें पॉइंट कैसे अर्न होंगे, आप देखिए, आपकी टीम ये सभी क्वालिफाइड प्लेटिनम एंड अबव के लिए होगा, उनकी पर्सनल टीम के अंदर। बीएफआई नए क्वालिफायर आने पर 1, 6 मंथ क्वालिफायर पे 3, 12 मंथ क्वालिफायर पे 5। टीम में नया बीबीआई आने पे 2 पॉइंट्स, 6 मंथ क्वालिफायर आने पे 6 पॉइंट, 12 मंथ क्वालिफायर आने पे 10 पॉइंट्स, तो ये उनको पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अब चलिए बीएफआई, अभी तक हमने जो बात की, अभी तक हमने बात करी सबसे पहले लॉयल्टी प्रोग्राम, सबसे पहले हमने बात करी 3 नए प्रोडक्ट, उसके बाद हमने बात करी लॉयल्टी प्रोग्राम की, एबीओ के लिए भी, पीसी के लिए भी। उसके बाद हमने बात करी एसएसआई की, 36,000 तक का पोटेंशियल उसके अंदर, 0% पे 750, 3% पर 1500, और जो 6% एंड अबव पर एसएसआई का जो अमाउंट है वो होगा 3,000 का। तो इस तरह से एसएसआई की जर्नी की हमने बात करी। उसके बाद हमने बीएफआई की जर्नी की बात करी, फिर बीबीआई की जर्नी की बात करी, ब्रॉन्ज कोच की बात करी, और अब हम आगे बढ़ते हैं पिन अचीवमेंट बोनस की तरफ। और ये जो पिन अचीवमेंट बोनस है, न्यू फाउंडर्स प्लेटिनम जो अभी तक 2 लाख रुपए होता था, तो नए फाउंडर प्लेटिनम जाने पर पिन अचीवमेंट बोनस जो है वो होगा 2,40,000 का। नए प्लेटिनम जाने पर 1,20,000, नए गोल्ड प्रोड्यूसर जाने पर भी देखिए, पहली बार गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल पर भी कोई एबीओ हमारे गोल्ड प्रोड्यूसर लेवल अचीव करते हैं, उनको भी 60,000 का पिन अचीवमेंट बोनस मिलेगा। नए सिल्वर प्रोड्यूसर अचीव करने पर 20,000 का बोनस मिलेगा, जो पिन अचीवमेंट बोनस है वो मिलेगा। और यदि इस जर्नी में, मैं जानता हूं आज यहां पर जो टीम बैठी हुई है, इतनी एग्रेसिव टीम है सुमित जी की गाइडेंस के अंदर, तान्या जी की गाइडेंस के अंदर, तो इतनी शानदार ये टीम है। आई एम श्योर इसमें बहुत सारे लीडर्स हमारे ये गोल ले चुके होंगे अपना, कि इस साल नया सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम की जर्नी अचीव करनी है। तो आप देखिए, इस जर्नी के अंदर यदि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर किया 20,000, नए गोल्ड भी गए तो 60,000 ऐड हो जाएंगे, 80,000 हो गए। नए प्लैटिनम गए, 1,20,000 और ऐड हो गए, 2 लाख रुपए हो गए। और नए फाउंडर प्लेटिनम भी गए तो 2,40,000 और ऐड हो गए। टोटल मिलकर के एक नया, इस तरह से जो जर्नी एबीओ लीडर अपनी कंप्लीट करेंगे, उनके लिए 4,40,000 पिन अचीवमेंट बोनस से मिलेंगे। 4,40,000 पिन अचीवमेंट बोनस से। इसके साथ साथ कोर प्लान की इनकम अलग होगी, कोर प्लस की इनकम उनको अलग से मिलेगी, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, रिटेल मार्जिन मिलेगा, लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ साथ उनको एएलएस का ट्रिप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे जैसे नए फाउंडर्स प्लेटिनम वो जाएंगे अपनी इस जर्नी के अंदर, तो ये पिन अचीवमेंट बोनस से अर्निंग पोटेंशियल इनके लिए रहेगा। अब बात करते हैं कमबैक के लिए भी। कमबैक के लिए भी पिन अचीवमेंट बोनस रहेगा। तो कमबैक फाउंडर्स प्लेटिनम के लिए भी 2 लाख नहीं, 2,40,000 होगा। कमबैक प्लेटिनम के लिए 1,20,000 होगा। कमबैक गोल्ड प्रोड्यूसर के लिए भी 60,000 रुपए होंगे। कमबैक सिल्वर प्रोड्यूसर के लिए 20,000 होंगे। और यहां पर भी देखिए, जर्नी इसी तरह से रहेगी, ग्रो मोर। जितना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, पोटेंशियल उतना ही बड़ा होगा, आपका अर्निंग पोटेंशियल उतना ही बड़ा होगा। सिल्वर प्रोड्यूसर को 20,000,
कम बैक गोल्ड कर जाते हैं 60,000 और ऐड हो जाएंगे 80,000। कम बैक प्लेटिनम कर लेंगे अपने आप को तो 1,20,000 हो जाएंगे, तो ये टोटल। और कम बैक फाउंडर प्लेटिनम कर जाते हैं तो 2,40,000 और ऐड हो जाएंगे। कुल मिलाकर के पिन अचीवमेंट बोनस से 4,40,000 का अर्निंग पोटेंशियल रहेगा। और इसके साथ साथ कोर प्लान, कोर प्लस, ट्रेड डिस्काउंट, रिटेल मार्जिन, लॉयल्टी, और क्योंकि इनका बेसलाइन भी अचीव हो जाएगा तो ये एएलएस के लिए भी अपना रेस में आ जाएंगे, क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। तो ये सब पोटेंशियल जो है वो बनेगा कमबैक फाउंडर्स प्लेटिनम की जर्नी। अब देखिए, और आपके लिए आसान किया, ये पेमेंट्स इमीडिएट होंगी। इमीडिएट कैसे होंगी? बस लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, क्वालिफिकेशन जैसे ही रिलीज हो जाएगी ये पेमेंट आपकी इमीडिएट हो जाएंगी। और आई एम श्योर ये पूरी टीम ऐसी है जिनकी क्वालिफिकेशन रिलीज जो है वो बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत राइट तरीके से बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिसेस बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी है, पूरी एथिक्स के साथ फॉलो होता है। तो क्वालिफिकेशन रिलीज जैसे ही हो जाएगी इमीडिएट पे आउट्स भी जो है पिन अचीवमेंट बोनस के हो जाएंगे। अच्छा है, आई थिंक क्योंकि जो फीडबैक मुझे मिला है, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी विद पिन अचीवमेंट बोनस विद ऑल द इनिशिएटिव्स। और यदि आप देखें ना, जो मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं, वो फाउंडेशन पिन की जो बिगनिंग है हमारी, वहीं से शुरुआत हो जाती है। लॉयल्टी प्रोग्राम, एसएसआई कॉम्बो, मैंने आपको उसमें देखिए 0369 की जर्नी आप कैसे कर सकते हैं वो भी आज मैंने बताया। लेकिन और बेहतर तरीके से आपने जानना है तो राइट आंसर इज योर अपलाइन लीडर। उनके साथ बैठिए, दे विल गाइड यू, दे विल काउंसिल यू कि किस तरह से उनकी काउंसलिंग लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। और इस जर्नी के अंदर आप देखिए, यहां पर हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, बिलो सिल्वर प्रोड्यूसर कोई करंट ईयर में है, न्यू की जर्नी के अंदर नए सिल्वर जाते हैं, नए सिल्वर गोल्ड जाते हैं इकट्ठा 20,000, यहाँ पर 60,000 80,000 हो जाएंगे। नए सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जाते हैं 2 लाख हो गया। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम की जर्नी करते हैं पिन अचीवमेंट से 4,40,000 हो गए। कम बैक गोल्ड जाते हैं, ये सपोज करिए कोई आपकी टीम में एबीओ इस साल सिल्वर प्रोड्यूसर है, अब उनको कम बैक में क्या मिलेगा? हाईएस्ट पिन उनका गोल्ड रहा है या उससे पहले जो रहा है, तो उनको 60,000 मिलेगा। कोई गोल्ड रहे हैं, प्लेटिनम पे कम बैक करते हैं, उनको 1,20,000 मिलेंगे कम बैक से। कोई प्लेटिनम रहे हैं, फाउंडर प्लेटिनम पे कम बैक करते हैं, उनको 2,40,000 मिलेंगे। और FYRQ वालों को भी जो 1 लाख मिल रहा था, लेकिन उनको भी 1,20,000 मिलेंगे। और कम बैक प्लेटिनम प्लस फाउंडर प्लेटिनम कोई करता है, सपोज करिए कोई गोल्ड प्रोड्यूसर है, करंट ईयर में किसी ने अपनी क्वालिफिकेशन गोल्ड प्रोड्यूसर पर क्लोज करी है, तो उनको 3,60,000 जो है वो पिन अचीवमेंट बोनस से मिलेंगे। और इस तरह से आप डिटेलिंग कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्टिविटी, ये ऑलरेडी मैंने आपको अभी डिटेलिंग में सारा बताया था कि आप जर्नी के अंदर किस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। 9, 12, 15, 18, 21% की जर्नी में आप ग्रो करते चलेंगे और आपका अर्निंग पोटेंशियल कैसे बढ़ता चला जाएगा। और देखिए, ये वही जर्नी को थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट किया है। मैंने सिल्वर तक की पहले दिखाई थी, अब यहां पर गोल्ड तक की जर्नी है। जैसे ही गोल्ड तक की जर्नी को अचीव कर जाते हैं तो एक अर्निंग पोटेंशियल जो बन जाता है वो करीब करीब जो यहां पर जैसे 6 लाख के करीब का अर्निंग पोटेंशियल यहां पर बना। अलग अलग जो हमारे वेरिएंट है, BFI, BBI, सेल्स कमीशन और जो SSI की जर्नी पर बिल्ड करते हुए आगे बनते हैं। इसके साथ साथ OTCI, यहाँ पर देखिए ये OTCI बन गए, पिन अचीवमेंट बोनस बन गया। तो इस जर्नी के अंदर आते आते ये सिर्फ एक पिन अचीवमेंट बोनस है सिल्वर का, तो आगे बढ़ते बढ़ते 7.25 लाख का अर्निंग पोटेंशियल अपना पिन को यहां तक प्लस रिटेल मार्जिन करते करते इतना पोटेंशियल अर्निंग बन जाता है। और डिटेल इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए अपलाइन के साथ बैठिए, और जहां कहीं पर भी आपको हमारी जरूरत है, अकाउंट मैनेजर, जैसे मैं आपकी टीम का, सुमित जी की टीम का स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर हूं, इसी तरह से जो है आपके मेजर अकाउंट मैनेजर्स हैं जो आपके साथ आप चाहेंगे जब भी, तो सपोर्ट आपको वो भी अवेलेबल रहेगी। ब्रेक पिन की यदि हम बात करें सभी क्वालिफाइड प्लेटिनम्स एंड अबव के लिए, सिल्वर प्रोड्यूसर आपकी टीम में आते हैं 10,000, गोल्ड प्रोड्यूसर आते हैं 30,000, प्लेटिनम क्वालिफाई कर जाते हैं 60,000। और यदि ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम करता है कोई एबीओ, तो आपका अर्निंग पोटेंशियल 1 लाख रुपए जो क्वालिफाइड प्लेटिनम एंड अबव है पर्सनल टीम के अंदर, 1 लाख रुपए का ब्रेक पिन जो है उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। और ये सभी लेवल पर होगा, एमरल्ड्स एंड डायमंड्स के लेवल पर भी होगा पर्सनल प्लेटिनम टीम के अंदर,
टू टाइम कैश इंसेंटिव, इसको भी हमने और बोल्ड बिगर बनाया है। और कैसे, आप देखिए, नए जो है, जो पहले 1 लाख था वो 1,20,000 होगा। फाउंडर प्लेटिनम 2 लाख जो था 2,40,000 होगा। एमरल्ड्स जो है वो 4.5 लाख, टीटीसीआई की बात कर रहा हूं अभी मैं। फाउंडर्स एमरल्ड 6 लाख, डायमंड 7.5 लाख, फाउंडर्स डायमंड 10 लाख का जो है ये अर्निंग पोटेंशियल रहेगा इससे। अब FIRQ, वो लीडर्स हमारे जिन्होंने इस साल अपना प्लेटिनम करा है, उनका भी जो FIRQ क्वालिफिकेशन जो होगा, जो अभी 1 लाख मिलेगा, लेकिन अगले साल करने पर वो 1,20,000 मिलेंगे। सेम वे फाउंडर्स प्लेटिनम जिन्होंने इस साल क्लोज किया है, जिनको 2 लाख टीटीसीआई मिल रहा है, उनको टीटीसीआई 2,40,000 का होगा। और एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड, डायमंड फाउंडर डायमंड जो है वो इसी तरह से रहेंगे। एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंगल पेमेंट मिलेगी, कोई डबल पेमेंट नहीं होगी। टीटीसीआई या पिन अचीवमेंट बोनस, इनमें से कोई एक पेमेंट आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी जो होगी या तो ऐसे टू टाइप टीटीसीआई की होगी या पिन अचीवमेंट बोनस की होगी। तो एक पेमेंट जो है वो आपको इन दोनों में से मिलेगी। इसके साथ साथ आपको पीजीडीआई मिलेगा इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए। और पीजीडीआई में भी कितना मल्टीप्लायर, 10 to 45% तक का मल्टीप्लायर पीजीडीआई में मिलेगा। और मेंटेन करने पर पीक्यू 10% का मल्टीप्लायर, 1 to 5 पीक्यू की ग्रोथ के ऊपर 25% का मल्टीप्लायर, 6 to 9 पीक्यू मंथ की ग्रोथ के ऊपर 35% का मल्टीप्लायर, और 10 एंड मोर पीक्यू मंथ की ग्रोथ के ऊपर 45% का मल्टीप्लायर होगा। और इसके साथ साथ एफजीआई भी मिलेगा, वो भी 10 to 45% का मल्टीप्लायर होगा। और ये डेप्थ और लीडरशिप कमीशन के ऊपर मिलता है। जो पीजीडीआई था ये मिलता है आपके सेल्स कमीशन के ऊपर, पीक्यू मंथ के सेल्स कमीशन के ऊपर। और पीक्यू मंथ कैसे कैलकुलेट होता है, या तो 10,000 रूबी वॉल्यूम होने चाहिए एक महीने के अंदर, या फिर एक टीम या दो टीम आपकी क्वालिफाई है, 4,000 साइड का रूबी पीवी आउटसाइड होगा, तो वो आपका रूबी मंथ होता है। इसी तरह से एफजीआई के अंदर जो क्राइटेरिया है वो फाउंडर्स प्लेटिनम एंड अबव के लिए है। मल्टीप्लायर एफक्यू मेंटेन करने पर 10%, 1 to 5 मंथ की ग्रोथ के ऊपर 25%, 6 to 9 एफक्यू मंथ की ग्रोथ के ऊपर 35%, 10 एंड मोर एफक्यू मंथ की ग्रोथ के ऊपर 45% का मल्टीप्लायर एफजीआई से आपको मिलेगा। अब फाउंडर प्लेटिनम जाने के 3 तरीके हैं। मेथड 1, 12 के 12 महीने सिल्वर प्रोड्यूसर मंथ मेंटेन करिए, आप फाउंडर प्लेटिनम बन जाते हैं। मेथड 2, 10 या 11 महीने क्वालिफाई करिए, पूरी टीम का वॉल्यूम इक्विवेलेंसी से आपके 1,44,000 जीपीवी होने चाहिए, आप फाउंडर प्लेटिनम बन जाएंगे। मेथड 3, आपके 10 या 11 एसपी मंथ है और 1,20,000 आपके ग्रुप पीवी हैं, आपके ग्रुप पीवी आपके जो नॉन क्वालिफाइड टीम से, तब भी आप फाउंडर प्लेटिनम बन जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं फाउंडर प्लेटिनम बनने के। और इस जर्नी के अंदर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पिन अचीवमेंट बोनस, ब्रेक ए पिन के साथ साथ पीजीजीआई, एफजीआई और A70 का जो कंसिस्टेंसी इंसेंटिव है उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ जैसा आप जानते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये बिल्डिंग फेज होगा आपका। ये साल आपका डिसाइडिंग ईयर होगा A30 और A70 के लिए भी। तो A30 A70 क्लब एडवांटेज भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अब लास्ट में मैं आपको फोरम्स के बारे में और बता देता हूं। जो 25-26 में जो फोरम्स हो रही हैं, जो जितने नए, जैसे आज मैं देख रहा था, नए हमारे प्लेटिनम्स आए हैं, नए फाउंडर्स प्लेटिनम आए हैं। तो एनपीएफ जो है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर होगा। कुआलालंपुर एएलएस 12 से 18 दिसंबर के बीच में होगा। डायमंड इनविटेशनल अप्रैल मई के अंदर होगा, 2027 के अंदर यदि हम बात करें। इसके साथ साथ यदि हम और देखिए, आपकी लीडरशिप की जर्नी में और आगे बढ़ते हैं, और यहां पर न्यू फाउंडर प्लेटिनम जो है उनको न्यू फाउंडर ने न्यू प्लेटिनम को न्यू प्लेटिनम फोरम जो है वो मिलेगा। और न्यू प्लेटिनम फोरम की यदि मैं बात करूं तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यदि आज आप मुझसे
यदि मुझे आप ये कहें कि भी मनोज तुमने इतनी सारी बातें बता दी, ये मिलेगा और हर लेवल पर मिलेगा, 0% लॉयल्टी प्रोग्राम, SSI, उसके बाद आपका BFI, BBI, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज पिन के बाद में पिन अचीवमेंट बोनस के बाद में ब्रेक ए पिन, उसके बाद PGGI, उसके बाद FGI, इसके साथ साथ कोर प्लान की सारी अर्निंग्स। लेकिन हम एक ही चीज कुछ करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा, एक काम जरूर करें कि कम से कम आज इस टीम के अंदर 500 ABOs हमारे यहाँ पर हैं लगभग लगभग, तो एक डिसीजन जरूर लेकर के जाएं। जो अभी तक प्लैटिनम जिन्होंने जर्नी की नहीं अचीव करी है, वो कम से कम अपने एक नए प्लैटिनम जरूर बने, क्योंकि न्यू प्लैटिनम फोरम उसके बाद उनको मिलेगा। और ये न्यू प्लैटिनम फोरम जो है ना, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और ये आपको एक बहुत ही विजन देगा आगे एमवे बिजनेस के बारे में। इसमें न्यू प्लेटिनम फोरम में क्या होता है, बहुत अच्छी एंगेजमेंट्स होती हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई के अंदर, जहां पर इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट बनते हैं, 700 करोड़ का प्लस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये बना है। इस प्लांट के अंदर आपको मौका मिलेगा जाने का, जहां पर आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट हैं वो बनते कैसे हैं। आपका ट्रस्ट लेवल, आपका बिलीफ लेवल प्रोडक्ट पर, मैं ये बता सकता हूं, उस लेवल का हो जाएगा जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल, मतलब जो बिल्कुल ये कह सकते हैं बिल्कुल पीक के ऊपर होगा, वो ट्रस्ट लेवल आपका और हो जाएगा जो ऑलरेडी पीक पर है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब आप देखेंगे अपने सामने कि किस क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है इन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो अमेजिंग आप का क्रॉस थॉट जो है वो निकल करके आएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको यहाँ पर मिलेगी, आपका रिकग्निशन होगा, एक ऐसी रिकग्निशन जिसको आप हमेशा लाइफ में याद रखेंगे, और आपको यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनके साथ एंगेज करने का मौका मिलता है। 6 SP मंथ आपने करने हैं, 3 दिन 2 रात का ये खूबसूरत ट्रिप होता है। डायमंड इनविटेशनल 2028 सभी क्वालिफाइड डायमंड्स एंड अबव के लिए जो है ये होगा जापान के अंदर। और इसमें यदि हम बात करें जो डेफिनेशन का फैमिली की क्या रहेगी, 2 बच्चे रिगार्डलेस ऑफ एज, फैमिली इनवाइट रहेगा सभी डायमंड न्यू डायमंड्स के लिए, और रिक्वालिफाइड डायमंड्स को 10% एंड अबव का ग्रो क्राइटेरिया है, और बाकी डायमंड्स के लिए कपल इनवाइट रहेगा। अब हम बात करते हैं ALS 2027 की, और ALS 2027 एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जा रहा है, बाली में। और मैं सेकंड चॉइस, यदि मैं कहूंगा हाईएस्ट चॉइस, रादर नॉट सेकंड बट टॉप मोस्ट चॉइस, मैं आप सभी को कहूंगा जिसके लिए आप सब काम करें, अचीव करें इस साल, जो है अपने ALS ट्रिप को, बाली को जरूर अचीव करें, वर्किंग करें, क्योंकि इतना कुछ आगे आप देखिए हर लेवल पर है। 0% से लेकर के एक लीडरशिप के लेवल तक, हर लेवल पर अपॉर्चुनिटी है बिल्ड करने की, और पूरी तरह से हम आपके लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ALS का क्राइटेरिया सितंबर 26 से अगस्त 27 के बीच में। क्राइटेरिया क्या है, सभी फाउंडर्स प्लेटिनम एंड अबव मिनिमम क्वालिफाई करना है, 5000 या उससे ज्यादा का इंक्रीमेंटल ALS वॉल्यूम होना चाहिए ALS एक्सपीरियंस के लिए। अब बहुत सारे लीडर्स हमें हमारा जो फीडबैक हमारे पास आया कि वो 10,000 से ज्यादा करते हैं, वो 5,000 पे नहीं रुकेंगे। तो ऐसे जो ABOs जो 10,000 या उससे ज्यादा का इंक्रीमेंटल वॉल्यूम करेंगे, उनको ALS एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ ALS अलाउंस भी मिलेगा। अब दूसरा क्राइटेरिया, इसके साथ साथ जो एक और क्राइटेरिया इसके लिए क्या रहेगा, थर्ड क्राइटेरिया, आपने अपना ALS वॉल्यूम मेंटेन किया, ग्रो नहीं किया लेकिन मेंटेन किया, और कोई ब्रेक ए पिन आप लेकर के आते हैं, न्यू या कम बैक, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम कोई भी, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ALS के लिए भी, और उसके साथ साथ ALS अलाउंस के लिए भी। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं, ये 3 मैंने आपको बता दिए। फोर्थ है एमरल्ड्स एंड अबव को स्पेशल इनवाइट मिलता है, उनको इनवाइट करके ALS पर बुलाया जाता है। तो ये ओवरऑल आज जो मैंने आपके बीच में कवर किया, जर्नी की शुरुआत SSI से की, नए ABO के लिए फाउंडेशन पिन के ऊपर BFI PBI, ब्रॉन्ज की रिकग्निशन, अचीवर्स की रिकग्निशन, SPGP के लेवल पर पिन अचीवमेंट बोनस, PGGI, प्लेटिनम प्लस के लेवल पर सिल्वर गोल्ड के जो रिवार्ड है वो तो है ही है, ये तो है ही है। इसके साथ साथ ब्रेक ए पिन, ब्रॉन्ज कोच प्रोग्राम, न्यू प्लेटिनम फोरम, TTCI, फाउंडर्स प्लेटिनम प्लस के लेवल पर प्लेटिनम प्लस वाले सारे रिवार्ड्स, प्लस FGI, प्लस ALS, प्लस A30 A70 क्लब, डायमंड प्लस के लेवल पर जो है फाउंडर प्लैटिनम प्लस रिवार्ड, ये सारे तो है ही हैं। इसके साथ साथ DIT जापान, और आपको सपोर्ट करने के लिए
रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। लॉयल्टी प्रोग्राम, कंसिस्टेंसी वाला जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो आपके लिए आ गया है। कोर प्लान रिवार्ड्स एज पर एलिजिबिलिटी। आयुर्वेदा, 3 नए प्रोडक्ट, बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस सभी के लिए। वो तुम आई थिंक एक ऐसा मोमेंटम बिल्ड करेंगे और आप सब, मैं जानता हूं, अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं इस साल के अंदर जो कमिंग ईयर आ रहा है। बिजनेस एनेबलर्स इतने सारे जो हमने बताए, क्यूएस का एनएसएफयू एनएसटीएस सर्टिफिकेशन जो है, ये सब आपके लिए है। और एनएसएफयू सर्टिफिकेशन ना, इसमें एमवे, सिर्फ नॉट ओनली एमवे के लिए, न्यूट्रीलाइट के लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब के लिए तो है ये बहुत बड़ी बात, लेकिन पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है एनएसएफयू सर्टिफिकेशन, क्योंकि लीड किया इसमें न्यूट्रीलाइट ने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी था, 5 और प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड हो गए हैं जो जा रहे हैं आगे इस जर्नी के अंदर। लेकिन लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया दी मस्ट फॉर अगस्त मंथ। लॉयल्टी प्रोग्राम जिनका बच रहा है उसको कंप्लीट करें। कोर प्लान की जो इंसेंटिव्स हैं उनको अपने फोकस रखें। न्यू प्लेटिनम फोरम का एएलएस जो कर रहे हैं अपना, उसकी ट्रैकिंग को मेंटेन रखें, डीआईटी की ट्रैकिंग को मेंटेन रखें। और आखिर में मैं यही कहूंगा, एवरीवन एवरी डे 1 प्लान 1 डेमो।